बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ इंडियन स्ट्रीट स्टाइल फूड वड़ा पाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। थोड़ी सी लेंथी रेसिपी है लेकिन बहुत ही मज़े की बनती है। सबसे पहले मैंने 1 पाव आलू लिए हैं, उनको बॉईल करके अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। अब एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। हल्का सा ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें थोड़ी सी तकरीबन 1/4 टीस्पून कलौंजी, थोड़ा सा मेथी दाना और थोड़ा सा राई दाना शामिल करेंगे और इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। जलाना नहीं है मसालों को, थोड़ी थोड़ी सी देर आपने इनको फ्राई करना है। इसके बाद इसमें ज़ीरा डालेंगे। 1/2 टीस्पून तकरीबन ज़ीरा डाला है। ज़ीरे को फ्राई करेंगे और फिर हम इसमें बाकी मसाले शामिल कर देंगे। नमक 1 टीस्पून, आप अपने हस्ब ज़ायका भी डाल सकते हैं। लाल मिर्च पिसी 1 टीस्पून डालेंगे। आंच बिल्कुल हल्की रखनी है ताकि मसाले जले नहीं। हल्दी डालेंगे 1/4 टीस्पून और इनको मसालों को फ्राई कर लेंगे हल्का सा, ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। आलू जो हमने बॉयल और मैश करके रखे थे उनको इसमें मसाले में शामिल करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आलू बिल्कुल अच्छी तरह से आपने मैश करने हैं। आलूओं का छिलका उतार कर बॉयल करें और इनको गरम गरम मैश कर लें तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से मैश हो जाते हैं और आसानी से मैश हो जाते हैं। आलूओं को अच्छी तरह से मसाले में मिक्स करना है और हल्का सा इसको फ्राई कर लेना है। अब पिसा हुआ खुश्क धनिया डालेंगे 1/2 टीस्पून, उसको भी मिक्स कर लेंगे और हरा धनिया डाल के इसको चूल्हे से उतार के ठंडा कर लेंगे। जब ये ठंडा हो जाए तो इसमें आधी प्याज तकरीबन बारीक काट के डालेंगे और इसमें मिक्स कर लेंगे ठंडा होने के बाद। अभी तकरीबन 1/2 कप मैंने बेसन लिया है, उसमें 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून मीठा सोडा और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पिसी डाल के इनको पहले अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर थोड़ा सा पानी डालकर हम इसका पेस्ट बना लेंगे। जो हमने आलूओं के छोटे छोटे से कबाब बनाने हैं वो हम बेसन में डाल के इसको फ्राई करेंगे। देखिए बेसन हमारा रेडी है। अब हम इसकी चटनियाँ तैयार कर लेंगे। इसमें 2 चटनियाँ यूज़ होती हैं। 6 से 7 लहसुन के जवे लेंगे लाल चटनी के लिए। 1 टेबलस्पून नींबू का रस, तकरीबन 2 टीस्पून हम इसमें लेंगे लाल मिर्च पिसी, 1 टीस्पून ज़ीरा और 4 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे केचप और इनको पीस लेंगे। हरी चटनी के लिए हम लेंगे हरा धनिया और पुदीना दोनों आधी आधी गट्ठी, 4 से 5 हरी मिर्चें और 1 टीस्पून नमक। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के आप इसको पीस लें और फिर इसमें दही मिला लेंगे 1 कप। बन जो हैं वो उनको हमने स्टीम देनी है। एक बड़े पतीले में छलनी रखेंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे पूरी छलनी को ऑयल की मदद से और बन इसके ऊपर रख लेंगे। इसके लिए नॉर्मल बेकरी बन यूज़ करने हैं, कॉन्टिनेंटल बन इसके लिए इस्तेमाल नहीं होते। इनको चूड़ी बन भी कहते हैं। इसको ऊपर से ढक देंगे और थोड़ी देर के बाद आपने इनकी साइड चेंज करते रहना है। हल्की आंच पे इनको स्टीम देनी है तकरीबन 6 से 7 मिनट। देखिए थोड़ी देर बाद मैंने इनकी चेंज की है और जब इनको दोनों तरफ से स्टीम आ जाएगी तो हम उतार लेंगे। अब ऑयल लेंगे तकरीबन 1/2 कप और इसकी बॉल्स बनाएंगे आलूओं की और बेसन में डिप करके, जो हमने बेसन का पेस्ट बना के रखा है उसमें डिप करके फ्राई कर लेंगे। इसको शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। हल्की आंच पे इस तरह इसके बॉल्स बना के डालते जाएंगे और इनको दोनों तरफ से ऐसे पलट के ऐसे गोल्डन होने तक फ्राई करना है। इनको अब कलर बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए फ्राई होने के बाद, बस गोल्डन गोल्डन से ये होने चाहिए। दोनों तरफ से इनको ऐसे फ्राई करके निकाल लेंगे। वड़ा पाव में हरी मिर्च भी तली हुई
इसकी असेंबलिंग में जाती है तो हम हरी मिर्चों को फ्राई कर लेंगे हल्का सा, एहतियात से कीजिएगा। उसके बाद जो बेसन का पेस्ट बचता है तो उसके पकोड़े इस तरह से बना के वो भी इसमें यूज़ होते हैं जब इसका ऐसे बर्गर की तरह असेंबलिंग होती है, तो ये भी हम फ्राई करके तैयार कर लेंगे। अब हमारी तमाम चीज़ें रेडी हो गई हैं। बन जो है हमारे उनको भी स्टीम आ चुकी है अच्छी तरह से। अब हम इनकी असेंबलिंग करेंगे। सबसे पहले जो बन है उनको इस तरह से दरमियान से काट लेंगे। दरमियान से काट कर तीनों को दरमियान से काटने के बाद हम इसकी एक साइड पे लाल चटनी लगाएंगे। 2 चटनियाँ जो हमने रेडी करके रखी हैं, एक तरफ पूरी तरह अच्छी तरह से लाल चटनी लगाएंगे और दूसरी तरफ इसकी हरी चटनी जो हमने तैयार करके रखी है वो लगाएंगे। जो पकोड़े हमने बना के रखे हैं वो इसके ऊपर रखेंगे ऐसे चूरा करके। ये पैटी रखेंगे आलू वाली और हरी मिर्च रखेंगे और ये हमारा वड़ा पाव तैयार है। इसी तरह से हम दूसरे भी रेडी कर लेंगे और फिर हम इसको दोनों चटनियों के साथ सर्व करेंगे। दूसरा भी इसी तरीके से रेडी होगा। ऊपर जो हरी मिर्च है वो सबसे ऊपर रखती है इस पर, और इस तरह से हमारी रेसिपी रेडी है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपकी सपोर्ट और आपकी पसंद का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।